हस सरोकार। जैसा कि देख सकते हैं, राम की भक्ति जो है वो राम अयोध्या की, राम की नगरी की सौंदर्यता के रूप में आप देख सकते हैं कि सौंदर्य कितना अनोखा स्वरूप दिया जा रहा है। राम और हनुमान के मिलाप का जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये अपने आप में ही अद्भुत है। ये जो कलाकृतियाँ उभारी जा रही हैं, उकेरी जा रही है, ये अपने आप में अद्भुत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कलाकृतियाँ कितनी ज़्यादा अद्भुत नजर आ रही है। आप मेरे पीछे दी गई मूर्ति में देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी का जो मिलन है वो कितना अद्भुत नजर आ रहा है। महाराज जी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रभु श्री राम की कलाकृति बनी है इसकी क्या कुछ विशेषता है और ये सजावट ये किस तरह से अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रही है। ये जो सजावट है, जब हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था ना किष्किंधा नगरी में, उस समय का ये विग्रह है। और ये जो सजावट के लिए पूरा विग्रह बनाया गया है, पूरा एक धरातल उस पर तैयार किया गया है, ये अयोध्या में राम के लिए क्या कुछ विशेष है? एक मिनट। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पूजा का जो समय है वो हो रहा है। आरती को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो विशेष तैयारियां हैं, विशेष पूजा है वो भी लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो विशेष पूजा की जा रही है और लगातार ये जो विशेष पूजा की आरती है, विशेष आरती हो रही है। इस खूबसूरत कलाकृति की ये विशेष आरती है और हनुमान और राम के मिलन के दरमियान जो ये विशेष आरती की जा रही है। आपको बता दें कि ये खूबसूरत और काफ़ी भव्य है, भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है क्योंकि प्रभु श्री राम का जो आगमन है वो लगातार जारी है। ये भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना हो चुकी है और ये पूजा अर्चना के बाद प्रभु श्री राम की जो आरती की तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। तो ये तैयारियां जो चल रही हैं और ये जो भव्य दृश्य बनाया गया है इसमें इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं और इस आरती की क्या कुछ विशेषताएं, ये जो भव्य आरती चल रही है और ये जो भव्य नज़ारा है और भव्य दृश्य बनाया गया है ये क्या विशेषता है इसकी महाराज? ये तो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ना उसका उत्साह है। तो ये जो हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा से यात्रा निकली है, तो हनुमान जी महाराज हनुमान जन्म स्थान से अपने प्रभु राम को मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरती को चलते जो व्यस्तता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर पूजा की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कलाकृति में आप देख सकते हैं कि पूरी भव्य कलाकृति है और इनमें आपको विशेषताएं दिखाई गई हैं कि ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का दृश्य भी उकेरा गया है। ये अपने आप में ही एक भव्य मंदिर के रूप में तैयार किया गया है। वैन को आपको बता दें कि ये जो वैन है, इस वैन को काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का दृश्य लगाया गया है और ये अपने आप में ही काफ़ी विशेष है। और ये विशेषताएं जो इस मंदिर की हैं, इस मंदिर के ज़रिए काफ़ी कुछ दर्शाने की जो विशेषताएं हैं आप देख सकते हैं कि काफ़ी भव्य है और ये जो पूजा का कार्य है वो भी लगातार जारी है। तो आपने देखा कि ये जो भव्य मंदिर जो दर्शाया गया है इसमें प्रभु श्री राम के भक्त और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और उनके भक्त हनुमान से जो उनका मिलाप है वो भी दर्शाया गया। पति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम,
ये जो सीताराम की जोड़ी है अब वो बहुत ही जल्द प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में पधारने को है और 500 सालों का जो इंतजार है वो खत्म होने को है। अब जनता के बीच में क्या उत्साह है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जनता के बीच में यहाँ पर लगातार राम भक्त आ रहे हैं और राम भक्तों से ही जानना चाहेंगे कि उनके बीच जो उत्साह है वो कितना है। आपके बीच में राम लला आने को है, 500 वर्ष का जो इंतजार है वो खत्म होने को है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? ओह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। जो राम की नगरी है अब वहाँ पर हर एक शख्स में सिर्फ राम की नगरी नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये रंगमय जो माहौल है उस पर आपकी क्या कुछ जानकारी? ये विश्व पटल पे एक ऐतिहासिक जो कि राम सबके हैं और सब राम के हैं, तो ये अयोध्या आज एक इतिहास दे रही है कि जिस तरह से विश्व स्तर पे जो लड़ाई लड़ी गई, कितनों ने बलिदानियाँ दी, अब जो पीढ़ी आएगी वो कहेगी कि हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे माता पिताओं ने राम जन्म की भूमि की निर्माण किया और राम जी को जहाँ जिस तरह से बैठना चाहिए उस तरह से अब महल में आकर बैठ गए और पूरी अयोध्या स्वर्ग के भांति आज जिस तरह से यह मीडिया कवर कर रहा है, हनुमान जी जो सूचना देते थे आकर के अयोध्या से या प्रयागराज जी में या लंका में, उस तरह से आज प्रत्येक मीडिया विश्व तक फैला रही है कि आज हमारे राम जी पुनः अयोध्या में वापसी करेंगे। तो आज राम जी पुनः अयोध्या में वापस कर रहे हैं, लोगों के बीच जानेंगे कि कितनी एक्साइटमेंट, क्योंकि 500 साल बाद, वैसे तो भगवान 14 वर्ष के वनवास पे गए थे लेकिन ये 500 वर्षों का जो भक्तों का वनवास है उस पर आपका क्या कहना है? मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे अयोध्या में पधारी हैं, हमारे लोगों का जीवन धन्य हो गया। मैं सन 84 से जब से ताला खुला है और आज भगवान राम प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उनका हम लोग ऐतिहासिक क्षण देख रहे हैं। उत्साह को लेकर जो है लोगों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में फिर से आने को है, त्रेता युग आ गया है, तो उस पर क्या कुछ उत्साह और जश्न है आपके अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने इस उम्र में, इस जीवन में ये इतना बढ़िया आनंद देखने को मिल रहा है। हमारे प्रभु राम का जो है इतना काफी रंगमय माहौल है और ये रंगमय माहौल जो है वो प्रभु श्री राम के आगमन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा अब नजदीक है, तो क्या उत्साह और जश्न है? उत्साह यहाँ पे देख ही रहे हैं आप अयोध्या में कैसा उत्साह राममय आ गया है और ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी का देन है जो आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। और आप देख ही रहे हैं उत्साह के बारे में, चारों तरफ उत्साह फैला हुआ है अयोध्या में और लगातार लोगों में जश्न देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने गर्भगृह में पधारने को है। तो उत्साह जो है प्रभु श्री राम को लेकर पुरुषों, महिलाओं, देश विदेश हर जगह है। आपके मन में क्या उत्साह है प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर? हम चाहते हैं कि जो अयोध्या नगरी है वो तो राम ही की है और अब सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं, पूरा विश्व अयोध्या को मतलब समझ लीजिए कि जन्मभूमि, बड़ी राजधानी समझेगा और कहीं ना कहीं रामलला तो हर जगह है, तो पूरे विश्व में रामलला ही है। कहा जाता है कि प्रेम की जो निशानी है वो आगरा को कहा जाता है, लेकिन सही मायने में प्रेम तो राम जी ने करके दिखाया था कि सीता जी को लेने के लिए उन्होंने रावण का वध तक कर दिया था। तो क्या कुछ कहना है कि अब वही रामलला अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं, तो उत्साह जो है सिर्फ उस पर बात की जाएगी कि ये जो प्रेम की नगरी है इसका उत्साह कितना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में। निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो तो बहुत छोटी सी थी, केवल रावण को मारा यही नहीं, रावण को मारा ऐसा नहीं है, पूरे वन बंधुओं को अपना मित्र बनाया, उसके बाद राम सेतु का निर्माण किया, समुद्र का बंधन किया, इतिहास में किसी ने नहीं किया, प्रभु श्री राम ने किया, माता सीता के प्रेम में किया। उसके बाद रावण अकेले को नहीं, रावण के सारे जितने अनुचर थे, जितने उस समय के बड़े बड़े राक्षस थे, उन सबका वध किया और हनुमान जी के द्वारा अहिरावण का वध भी कराया। तो अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्या उत्साह है? क्योंकि भाई अब ये क्षण बेहद नजदीक आ गया है। अब ये मानिए कि अयोध्या आने वाले 1000 वर्षों तक विश्व की संस्कृति का केंद्र रहने वाली है। विश्व की राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी यदि कोई होगी तो अयोध्या होगी और मुझे लगता है कि इससे विश्व बंधुत्व का, प्रेम का जो संदेश और नारी सम्मान का संदेश है पूरी दुनिया को जाएगा अयोध्या जी से। हाँ, अयोध्या नारी सम्मान के जो एक संदेश है, जैसा कि अभी हमने सुना कि नारी सम्मान का संदेश देगा अयोध्या। अब प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने गर्भगृह में पधारने को है, जो कि अभी तक टेंट में रहते थे। क्या उत्साह है, क्या जश्न है? बहुत बड़ा उत्साह है। ऐसा दिन हम लोग सोचे नहीं थे कभी जिंदगी में। इस युग में जो हुआ है योगी और मोदी जी की कृपा से हुआ है, नहीं तो ऐसा होना असंभव था। और
वास्तव में नारी का सम्मान उन्हीं ने किया है, हमारे हृदय पुरुषोत्तम राम। इस पीढ़ी के लिए ये शुभ दिन जो नजदीक आने को है वो कितना उत्साह भरा है। बहुत ही उत्साहित है। इसका वर्णन नहीं कर सकते। और यहाँ जो सब अरेंजमेंट है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतनी दूर से आए हैं, सर कनाडा से आए हैं, सिर्फ राम के लिए जो उत्साह है और राम के लिए जो उनका प्यार है, आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगातार जगते जा रहे हैं। तो राम के प्रेम, राम की जो नारी शक्ति के लिए उनका संदेश था, उसको लेकर क्या नहीं, राम जैसा कोई आज तक हुआ नहीं है, न होगा। राम ही ईश्वर है, राम ही सब है। राम के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, राम ही सब कुछ करवाते हैं सब। और आप में भी राम है और मेरे में, मुझे में भी राम है, सब में राम है। क्या महसूस हो रहा है कि पूरी अयोध्या को त्रेता युग जैसा अलौकिक आनंद हो रहा है। कितने दिन तक ये यादगार रहने वाला है? ये कितने दिन तक यादगार रहने वाला है? हम तो आवाज नहीं है क्या? ये कितने दिन तक ये अयोध्या को जो त्रेता युग जैसा सजाया जा रहा है, ये कितने दिन तक याद रहने वाला है? मैडम, हमारी जिंदगी में तो हमने ये राम मंदिर देख लिया, समझ लो, और हम धन्य हो गए। तो पहली बारी ऐसा देखा है, ऐसा अलौकिक दर्शन किए। स्पेशली इस दिन के लिए अमेरिका से आए, शिकागो से। शब्दों में कोई वर्णन नहीं तो कर। आप देख सकते हैं कि इस दिन को लोग अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग अब देश विदेश से प्रभु श्री राम के आगमन में सम्मिलित होने आ रहे हैं। जो उनके बीच का उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये उत्साह अभी के लिए है या इसके बाद भी प्रभु श्री राम के लिए ये उत्साह बना हमेशा हमेशा रहेगा। तो जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर अब हर कोई उत्साहित है, क्या कुछ जश्न है आप में? बहुत खुशी है, पूरे देशवासियों को बहुत खुशी मिल रही है। लोग यही चाह रहे हैं, मतलब 2024 का 22 तारीख जो बहुत खुशी है, पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत खुश है। तो प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या अब जश्न मना रही है, पूरी अयोध्या जश्न मना रही है और प्रभु श्री राम आने को है। तो क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है अयोध्या में, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी और योगी जी की जो संकल्प था उन्होंने पूरा कर दिया। हमारी भव्य अयोध्या, सुंदर अयोध्या हो गई, क्योंकि हम यहीं के यहीं हैं और पहले से अब में बहुत अंतर हुआ है, बहुत अंतर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्साह लगातार लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो सर, क्या कुछ उत्साह? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के अलावा अगर बात की जाए जश्न की, तो अयोध्या पूरी रंगमय हो चुकी है और रंग बिखेर रही है। उस पर आपका क्या कहना है? अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे काम किया है योगी जी ने, मोदी जी ने। लगी नहीं रहेगी, ये अपनी अयोध्या है। आपको क्या लग रहा है कि त्रेता युग जैसे कि राम प्रधानने को है और त्रेता युग सीधे आ गया है, क्या उत्साह है? अरे इतना उत्साह है कि जीवन में हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी 51 साल की उम्र हो गई, मैंने अयोध्या में आया हूँ, ये तीसरी बार मैं देख रहा हूँ ऐसा पर्व, जिसमें कि मैंने जो है 14 दिन जेल काटी। मुलायम सिंह के शासन में, जेल भरो आंदोलन में इतनी क्रूरता थी उस समय। उसके बाद जब मस्जिद तोड़ी गई तो उसमें भी एक तसला मट्टी लेके हमने फेंका है। आज इस पर्व में हम आए, प्राण प्रतिष्ठा में, मुझे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे माता पिता भाग्यशाली जिन्होंने हमको जन्म दिया। ऐसे पर्व को बार बार हमेशा रोज की तरह हम मनाएंगे अपना दीपावली। त्रेता युग जैसी अब अयोध्या नगरी फिर से सजने को तैयार है। त्रेता युग जैसी अब पूरी अयोध्या फिर से सज कर तैयार है। रामलला आने को है, बस कुछ ही क्षण बाकी रह गया है। क्या कुछ जश्न है आपके अंदर? मुझे बहुत आनंद लग रहा है। मैं महाराष्ट्र से आए, पंढरपुर से। मुझे अब भी ऐसा लगता है और राम राज्य अभी शुरू हो रहा है। आपका क्या कहना है कि राम राज्य अब वास्तविकता में आ गया है? क्या त्रेता युग राजा राम का राज्य जो अब है वो आ गया है? इसके पीछे जो उत्साह है, क्या उत्साह है? देखिए, अयोध्या अपने पुराने वैभव को पाने के लिए वापस आ रही है। अयोध्या के कड़गड़ में प्रभु श्री राम बसते हैं और अयोध्या की जो दुर्दशा थी, वो दुर्दशा आज जो यहाँ की स्थिति है वो इतनी बदल गई है कि आने वाले सदियों तक ये बदलाव याद किया जाएगा। अब तक प्रभु श्री राम टाट में रह रहे थे, तंबू में रह रहे थे, अब वो अपने भव्य मंदिर में प्रवेश 22 जनवरी को करने जा रहे हैं। अयोध्या का पूरा वातावरण प्रभु श्री राम के रंग में रंग गया है। ये हम सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। क्या
कुछ कहना चाहेंगे कि अब प्रभु श्री राम अपने घर पधारेंगे, गर्भगृह में पधारेंगे, और वो जो उत्साह है, उस दिन का जो उत्साह है, क्या भावनाएं हैं जो उजागर होने वाली हैं? देखिए, जनता में ये भावना है कि उस दिन दिवाली और उत्साह मनाएंगे। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे देश दुनिया में ये माहौल चल रहा है कि राम जी 500 बरस बाद अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है। ये मोदी योगी जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या लगता है कि मेरी चौखट पर चलकर प्रभु श्री राम आएंगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो उत्साह है वो आप देख ही सकते हैं कि लोगों के बीच में जोरों शोरों पर है। हमारे साथ काफ़ी लोग बार बार जुड़ना चाह रहे हैं। तो राम को लेकर जो उत्साह है वो कितना बढ़ गया है? ये उत्साह इतना ज़्यादा ही बढ़ गया है, मतलब इतनी खुशी हो रही है राम आ रहे हैं हमारे घर कि ये ऐसा लग रहा है राम आएंगे तो आंखें भर आएंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही खुशी हो रही है, क्या बताऊं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में जो उत्साह है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पूरी अयोध्या और अयोध्या के साथ देश विदेश और लोग पूरे रंगमय होते जा रहे हैं, राम के रंग में रंगते जा रहे हैं। लगातार ये उत्साह जो है वो बढ़ रहा है और लोगों में ये उत्साह अब बढ़ने का, कम होने का नाम नहीं लेगा, और ये अनेक पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और इस पीढ़ी के लिए ये एक वरदान हो गया है कि अपने सामने प्रभु श्री राम को देखने का मौका हर एक को मिल रहा है और कोई भी इसे